हेलो व्यूअर्स, दिस इज जियो हॉब्स एकेडमी एंड आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉप 5 लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। सो टॉप 5 लॉन्गेस्ट रिवर की बात करते हैं तो आवर फर्स्ट रिवर जो है हमारी है गंगा। ओके, गंगा का ओरिजिन अगर हम देखें तो गंगा का ओरिजिन जो है वो आपका है गंगोत्री ग्लेशियर जो आपके उत्तराखंड में है। और गंगोत्री ग्लेशियर का जो आप एरिया देखेंगे वो है आपका गोमुख के पास। गोमुख के पास आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, उससे आपकी जो ग्लेशियर से जो आपकी पानी मेल्ट होता है, जो आइस मेल्ट होती है, वहां से आपकी ये रिवर निकल के आती है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से जब निकलती है तो इस रिवर को बोला जाता है आपकी भागीरथी रिवर। और भागीरथी रिवर को एक दूसरी रिवर आके मीट करती है जिसका की नाम है अलकनंदा। ये अलकनंदा जब आपकी भागीरथी से मीट करती है और वो मीट करती है आपकी देवप्रयाग पर। देवप्रयाग में मीटिंग के बाद इस रिवर का नाम पड़ जाता है गंगा, जो कि गंगा फ्लो करती हुई आपकी इंडिया में पूरे एरिया में फ्लो करती है। और अगर क्योंकि स्टेट की बात करें कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, तो पहले जैसे बताया कि ये आपकी गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर जो कि आपके उत्तराखंड में है वहां से फ्लो करती है, तो आपका उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट हो गया। नेक्स्ट स्टेट आपका हो गया यूपी, जिसमें कि आपका हो गया कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ये आपकी मेन सिटीज है जहां से इस गंगा रिवर फ्लो करती है। बिहार में देखें तो बिहार में ये आ जाती है पटना के पास, एकदम पटना से होकर गुजरती है आपकी गंगा रिवर। एंड नेक्स्ट आपके वेस्ट बंगाल में आपकी कैलकाटा पर ये पूरी तरह से, या आप कह सकते तो कैलकाटा जो है इस गंगा रिवर के ऊपर लाई करता है। तो ये मेजर सिटीज हैं और ये मेजर स्टेट्स हैं जिसपे से होकर आपकी गंगा रिवर फ्लो करती है। अब दूसरी एक आप देख रहे हैं कि एक दूसरी एक इसकी ब्रांच है जो कि इस तरफ मुड़ गई, ये आपका है बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश में इस रिवर को दो नाम से जाना जाता है। पहला नंबर इसको बोला जाता है पद्मा रिवर। ओके, गंगा बांग्लादेश में जब ये एंट्री करती है तो इस गंगा रिवर को बोला जाता है पद्मा रिवर। पद्मा रिवर आपकी बांग्लादेश में दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, और दो पार्ट में स्प्लिट होने के बाद एक इसकी पार्ट को बोला जाता है भागीरथी और इसकी नेक्स्ट पार्ट को बोला जाता है हुगली। और ये इसके बाद यहाँ से एक डेल्टा बनाते हुए आपके बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि अगर हम देखें कि इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं या इसका टोटल लेंथ क्या है, क्योंकि आप लेंथ की बात करें टॉप लॉन्गेस्ट रिवर, तो इसकी टोटल लेंथ जो होती है वो है आपकी टोटल गंगा रिवर की फ्रॉम इट्स सोर्स एंड फ्रॉम इट्स माउथ, ओके, मतलब टू इट्स माउथ, ओके, माउथ तक जाते जाते और इसकी सोर्स से निकलते हुए इसकी टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर। एंड इसका टोटल कैचमेंट एरिया जो है, टोटल कैचमेंट एरिया बेसिकली होता क्या है, टोटल कैचमेंट एरिया वो एरिया है जितना कि इसने टोटल एरिया के पार्ट को कवर कर रखा है। मींस जो लैंड एरिया है उसके पार्ट को जो कवर कर रखा है, मतलब ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है और इसके अलावा जितने में फैली हुई है ये जो है इसको बोला जा रहा है कैचमेंट एरिया। तो इस कैचमेंट एरिया की बात करें तो इस कैचमेंट एरिया का अगर देखें तो जो गंगा का कैचमेंट एरिया है वो है 8,61,404 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये इसका टोटल आपका गंगा का कैचमेंट एरिया है। और नेक्स्ट इसके अगर हम देखें कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, क्योंकि गंगा की ट्रिब्यूटरीज को देख रहे हैं क्योंकि इसके जो कैचमेंट एरिया को इंक्रीज करने वाली ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं। तो आपकी जो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें कि हम लेफ्ट बैंक की अगर बात करें जो कि आपकी हिमालय से सारी ओरिजिनेट हो रही है, अलग अलग ग्लेशियर से, अलग अलग लेक से ये ओरिजिनेट होकर आपके गंगा से मीट कर रही है, जिसमें कि पहली रिवर आपकी जो दिख रही है दैट इज शारदा, जो कि यहाँ पर आपकी नेपाल में फ्लो कर रही है। और यही शारदा रिवर तो घाघरा रिवर से मिलकर आगे ये दोबारा घाघरा नेम से जानी जाती है। और ये घाघरा रिवर अगेन राप्ती से अटैच होकर राप्ती को टच करते हुए गंगा में फ्लो करती है। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी इसकी जो है गोमती, जो कि इसकी फर्स्ट ट्रिब्यूटरी हो गई, जो कि आपकी नदर्न मोस्ट फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद गोमती, राप्ती, गंडक और देन कोसी। और कोसी के बाद ये क्या करती है आपकी फ्लो करते हुए बांग्लादेश में इसका मूवमेंट चला जाता है, ये मूव हो जाती है। नेक्स्ट इसके अगर देखिए हम आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये आपकी जो अपर साइड में है दैट इज नोन एज योर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज।
एंड जो आपकी डाउन में जो दिख रही है, आपके साउथ में जो दिख रही है, दैट इज नोन एज योर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब राइट बैंक क्यों बोला जा रहा है, सिंपली ये देखते हैं क्योंकि आप इसका जो फेस है वो इस तरफ है, तो फेस के आपको पता है कि इस तरफ आपका लेफ्ट हैंड है एंड इस तरफ आपका राइट हैंड है, तो इस वजह से इसको बोला जा रहा है लेफ्ट, एंड दैट इज नोन एज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपकी मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज 3 है, जिसमें कि आपकी है यमुना, नेक्स्ट इज योर सोन, एंड लास्ट वन इज योर दामोदर, जो कि आपके कैलकाटा के पास है। ओके, तो ये सारे रिवर्स है जो कि आपकी गंगा रिवर से मीट करती है, एंड दैट्स ऑल अबाउट योर गंगा रिवर विच इज योर फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर। नेक्स्ट इज योर सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर विच इज गोदावरी, या आप इसको 2 नामों से जाना जाता है गोदावरी को। एक तो इसको बोला जाता है दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा क्यों, क्योंकि ये दक्षिण में मिलती है, तो इसे नाम दिया गया दक्षिण गंगा। और दूसरा ये, इसके अलावा इसको जाना जाता है वृद्धा गंगा, इसको वृद्धा गंगा भी नाम दिया गया। वृद्धा गंगा देने का रीजन क्या है, क्योंकि ये वृद्धा गंगा का मतलब इंग्लिश में बोला जाएगा ओल्ड गंगा। तो ओल्ड गंगा बोलने का रीजन क्या है, क्योंकि इसका जो एग्जिस्टेंस है वो हमारी जो गंगा रिवर है उससे पहले का माना जाता है, क्योंकि ये आपके पेनिनसुलर प्लेटोस के साथ में एग्जिस्ट कर रहा था। इसके अलावा देखा जाता है, अगर हम इसको देखें कि इसका जो सोर्स है, वो सोर्स क्या है इसका, इसका सोर्स है आपका त्रिम्बक प्लेटो, जो कि आपके महाराष्ट्र में है, और नियर नासिक, जो कि आपके नासिक के पास एक त्रिम्बक प्लेटो मिलता है, उसी के पास आप इसको देखेंगे, दैट इज त्रिम्बक प्लेटो। ओके, त्रिम्बक प्लेटो से इसका ओरिजिनेशन है, जहां से ये फ्लो करती हुई महाराष्ट्र में एंटर करती है, और महाराष्ट्र से जाते हुए ये आपका कर्नाटका, और इसका आप लेफ्ट में देखेंगे, इसका आपका मध्य प्रदेश में भी इसका पार्ट कुछ मिलेगा आपको। इसके अलावा आप देख रहे हैं कर्नाटका के अलावा आप देख रहे हैं उड़ीसा, उड़ीसा के अलावा आपका तेलंगाना पार्ट हो गया, तेलंगाना के अलावा ये आपका जो आंध्र प्रदेश का पार्ट है, एंड दैट इज द ओडिशा पार्ट। ओके, सो ये जितना पार्ट है ये आपके अलग अलग स्टेट से फ्लो करते हुए आपके आंध्र प्रदेश में, और थोड़ा सा बॉर्डर टच करते हुए आपका ओडिशा का, ये क्या करती है आपकी बे ऑफ बंगाल में एक डेल्टा बनाते हुए फ्लो कर जाती है, दैट इज नोन एज गोदावरी डेल्टा। नेक्स्ट, अगर इसका देखें हम इसका टोटल लेंथ की बात करें, तो इसके टोटल लेंथ फ्रॉम इट्स ओरिजिन एंड फ्रॉम इट्स माउथ, ये देख सकते हैं टू इट्स माउथ, इसका जो टोटल लेंथ है वो है, टोटल लेंथ है इसका 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट इज मेजर ट्रिब्यूटरीज। इसके अलावा हम कैचमेंट एरिया की देखें, इसके अलावा कैचमेंट एरिया जो है वो है आपका इसका 12,812 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इसका कैचमेंट एरिया है 3,12,812 किलोमीटर। ओके, 12,812 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका आ जाता है, अगर ट्रिब्यूटरीज देखें इसकी, तो वी हैव अगेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपकी मिलती है पूर्णा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती एंड सबरी रिवर। एंड नेक्स्ट आपके अगर देखें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मिलता है आपका मंजरा एंड मन्यार। ये आपकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आकर आपकी गोदावरी से मिलती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट योर second largest river. Then third largest river is your Satluj. सतलज रिवर आपकी बेसिकली पाकिस्तान में फ्लो करती है, लेकिन इसका ओरिजिनेशन जो है वो चाइना में है। अब चाइना से फ्लोट करती हुई ये दैट इज योर सतलज रिवर। सो चाइना के जो कि तिब्बतियन प्लेटो है, तिब्बत प्लेटो से होते हुए ये तिब्बत प्लेटो में नियर रक्षाल लेक है, एक रक्षातल लेक। ओके, देयर इज रक्षातल लेक है, जहां पर ये जो कि मानसरोवर के पास में है। मानसरोवर लेक, मानसरोवर इज ऑल्सो अ लेक। तो मानसरोवर के पास जो है ये होकर वहां से क्या करती है, आपके इंडिया में एंटर करती है। सबसे पहले तिब्बत से होकर इंडिया में एंटर करती है, और इंडिया में एंटर करते समय सबसे पहले ये एंटर करती है शिपिकला पास से होकर गुजरती है। शिपिकला पास पर क्या करती है, ये एक बहुत बड़ा सा गॉर्ज बनाती है, मीन्स बहुत गहरा गॉर्ज बनाती हुए इंडिया में एंटर करती है आपके हिमाचल प्रदेश में। ओके, हिमाचल प्रदेश में आपको शिपिकला पास पड़ता है और हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है।
हिमाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद क्या होता है कि ये ब्यास रिवर इसकी जो कि इस एरिया पर आकर मिलती है, जिसको कि बोला जाता है फिरोजपुर, जो कि पंजाब में है। इसके अलावा इसको हरिके के पास भी बोला जाता है, दैट इज द प्लेस जिसको कि हम बोलते हैं हरिके। इधर इसके पास ही आकर बनती है। इसी हरिके के पास आपका एक गांव पड़ता है जो कि आपका जाना जाता है भाखड़ा के नाम से, और यही भाखड़ा के नाम पर आपका भाखड़ा के नाम पर ही आपका एक डैम बनता है जिसको कि आप बोलते हैं भाखड़ा डैम, और जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ये भाखड़ा डैम जो बना है, यहीं पर इसी जो इधर एक रिजर्वायर बनाया गया, उस रिजर्वायर का नाम दिया गया गोविंद सागर रिजर्वायर। ओके, इसका नाम दिया गया गोविंद सागर रिजर्वायर। नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी टोटल लेंथ आपकी इस रिवर की देखें, तो टोटल लेंथ है इस रिवर की 1050 किलोमीटर, एंड टोटल कैचमेंट एरिया जो है इसका वो है 25,900 किलोमीटर। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं, मैंने बताया कि इसका जो वाटर है वो निकलता है आपका चाइना से, एंड नेक्स्ट इसका जो मेन जो रिवर है वो आपकी फ्लो करती है पाकिस्तान में। तो इसके जो बीच का जो वाटर है वही उसी एरिया की बात करें जो कि है हमारा कैचमेंट एरिया। अब जो ये रिवर है, इसका वाटर का जो यूज करना था, इस पे डिस्कशन था कि पाकिस्तान को इस पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि जो वाटर है क्योंकि ये पाकिस्तान में फ्लो कर रहा है, तो इसका जो क्योंकि अब इंडिया में क्या हो रहा था, सारा यूज हो जा रहा था, तो पाकिस्तान के पास, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारी एग्रीकल्चर आपकी कह सकते हो कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है, तो उसमें भी क्या था, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा, मतलब वाटर बहुत जरूरी था। और इसके अलावा भी देखेंगे कि इसका कुछ पार्ट ऐसा है आपका पाकिस्तान का जो कि ये कह सकते हो कि रेगिस्तान का पार्ट है, जो कि आपके थार से मिलता है, तो यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो पाकिस्तान ने एक इंडस वाटर ट्रीटी पर बात किया। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर में क्या किया कि वाटर जो आपका सतलज वाटर है वो उसका कितना पार्ट जो है आपका इंडिया यूज कर सकता है। तो इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर में क्या बात हुई कि 20% जो इंडस सतलज वाटर है उसका से 20% पानी इंडिया यूज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ लार्जेस्ट रिवर इज योर कृष्णा, जो कि आपकी साउथ में फ्लो करती है। साउथ में फ्लो करते करते ये आपके वेस्टर्न घाट्स जो है, ये आपके वेस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स में महाबलेश्वर, जो कि एक महाबलेश्वर में मतलब जो कि महाराष्ट्र में आपका है, महाबलेश्वर में एक स्प्रिंग के फॉर्म, स्प्रिंग से निकलती है, मतलब एक झरना है जहां उस झरने से होकर ये क्या करती है, बाहर निकलती है कृष्णा रिवर। ओके, इस कृष्णा रिवर से यहाँ से निकलने के बाद क्या होती है, कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। तो पहले आप देख रहे हैं ये आपका एरिया जो कि आपका आता है महाराष्ट्र का पार्ट, तो फर्स्ट इज योर महाराष्ट्र। सेकेंड आपका अगर देखें तो आपका आ जाता है कर्नाटका। थर्ड इज योर आंध्र प्रदेश। ओके, सो और इसके अलावा आप देख रहे हैं तेलंगाना का कुछ पार्ट, क्योंकि आपको पता है कि इसका कुछ पार्ट जो है आपका तेलंगाना का हो चुका है, आपका आंध्र प्रदेश का पार्ट, तो फिर आपके कुछ हिस्से में आपकी तेलंगाना में फ्लो करती है। तो इस तरह से आपकी ये 4 स्टेट्स को कवर करती है हुई आपकी। अगेन ये भी एक छोटा सा डेल्टा बनाती है जो कि अगेन बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाता है। इसके अलावा इसके जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो है आपकी भीमा एंड तुंगभद्रा। इसकी जो 2 मेन ट्रिब्यूटरीज है दैट इज भीमा एंड तुंगभद्रा। इसके अलावा एक ट्रिब्यूटरी जो कि बहुत स्मॉल ट्रिब्यूटरी है दैट इज नोन एज मुंशी। फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर एंड इट्स आवर लास्ट रिवर विच जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यमुना रिवर जो है आपकी फ्लो करती है, आपको पता है आपके आसपास के जो ताजमहल है, फेमस ताजमहल है जो कि अब 7 वंडर से भी काउंट किया जाता है, उसके पास से फ्लो होकर गुजरती है। तो ये यमुना रिवर जो है आपकी बेसिकली यमुनोत्री रिवर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से होकर निकलती है। यमुनोत्री इज और ग्लेशियर, ओके, इस ग्लेशियर से होकर गुजरती है। ग्लेशियर आपको पता है सिंपली ना कि एक जिसमें कि माउंटेनियस एरिया जहां पर बहुत सारा आइस जमा हुआ होता है, तो उस एरिया से निकलकर होकर गुजरती है, जिससे क्या होता है पानी मेल्ट होकर एक रिवर के फॉर्म में फ्लो करती है। और इसी के पास में आपकी है गंगोत्री ग्लेशियर। ओके, गंगोत्री ग्लेशियर कह सकते हो ऑलमोस्ट इसके पैरेलल में है, तो दैट इज योर गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि गौमुख के पास से होकर निकलती है, जैसे पहले भी डिस्कस किया मैंने आपसे।
से। तो इसके पैरेलल में होकर गुजरती हुई यमुना आपकी निकलती है इधर आपकी पोंटा साहिब में, जो कि आप ये कह सकते हो कि आपका पंजाब का एरिया भी है थोड़ा सा, नहीं पंजाब नहीं, आपका उत्तराखंड का एरिया में ही आती है। उसके अलावा आपका दिल्ली से में आकर गुजरती है और फिर मथुरा में आपके यूपी के पास, मीन दिल्ली के अलावा फिर आपके मथुरा आगरा के पास आते हुए आपकी इलाहाबाद तक ये यमुना रिवर फ्लो करती है। इलाहाबाद पर मीट होने के बाद, जिससे इलाहाबाद में क्या होती है, गंगा रिवर से मीट हो जाती है और इसको बोला जाता है संगम, इसे संगम के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों पर गंगा और इलाहाबाद पे, जब गंगा और यमुना का जो संगम होता है इलाहाबाद पर, तो यही से आपको पता है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन भी आपको मार्क किया गया है आपके इलाहाबाद से ही। तो वो रीजन यही था क्योंकि यहाँ पर क्योंकि हमारे लिए रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ये दोनों रिवर हमारे लिए बहुत ज्यादा रिलीजियस पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है। सो इसकी जो टोटल लेंथ अगर हम बात करें तो यमुना रिवर की टोटल लेंथ है आपकी, यमुना रिवर की टोटल लेंथ जो है आपकी है दैट इज 1376 किलोमीटर। एंड कैचमेंट एरिया जो है इसका, कैचमेंट एरिया इज 3,59,000 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इसका जो कैचमेंट एरिया है वो 3,59,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखें तो इसकी मेजर 4 ट्रिब्यूटरीज है, विच इज चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ओके, ये आपकी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है। सो आपकी ये सारी रिवर्स हो गई जो कि टॉप 5 रिवर्स है। और यहाँ से इसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, सॉरी इसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी बोला जाता है। राइट से होकर क्या करती है, यमुना से मीट करती है। सो दैट इज योर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। थैंक यू।